तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेमायनी श्री राधिका के बारे में देखने वाले। प्रेमायनी श्री राधिका कली के कुंज ऊपर बियारो, ठीक वारो। तो इसका हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। तो देखिए, इससे कवि का नाम है रस खान, ठीक है। तो कवि रस खान के जीवन से संबंधित सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, ठीक है। पर कवि के रस खान जो है उनके जीवन से संबंधित सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है। मतलब इनके प्रेम वाटिका 1610 से कुछ संकेत मिलते हैं। यह दिल्ली के पठान वंशज में उत्पन्न हुए थे। मतलब दिल्ली के पठान वंश में यह क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे, जन्म हुआ था इनका। इनका रचना जहांगीर का राजकाल का है। मतलब जिस समय ना भारत में जहांगीर का राजकाल था, उसी समय इनका क्या है, इनका रचना मिलता है उसी समय का। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब यह दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण की भक्ति करने लगे। पूछा जाए कि ब्रज भूमि में कृष्ण भक्ति कब करने लगे, तो जब मुगलों का उन पे आक्रमण हुआ तब। यहाँ ब्रज के प्रमुख कवि थे, ठीक है। ब्रज के क्या थे, प्रमुख कवि थे कवि रस खान। रस खान को गोस्वामी विठल नाथ ने पुष्ट मार्ग में दीक्षा दी। क्या है, पुष्ट मार्ग में क्या थी, दीक्षा दी थी। किन्होंने दीक्षा दी थी, तो गोस्वामी विठल नाथ ने। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। प्रेम वाटिका और क्या, सुजान रस खान, इनके दो मतलब क्या मिलते हैं, दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। इनमें प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपित संबंध रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका में क्या है, प्रेम निरूपित संबंध रचनाएं हैं। सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं। सुजान रस खान में कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। रस खान सवैदी छंद में सिद्ध थे। सवैदी छंद मतलब जो कविता का होता है उसमें क्या थे, सिद्ध थे। रस खान कृष्ण के भक्त थे। वो किनके भक्त थे, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे रस खान। चलिए, भी आवश्यक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मतलब जो बोलिए इसको आपका, इससे 2 या 3 ही होगा प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कवि ने कविता में, यहाँ पे कविता में माली मालिन किसे कहा है, तो कवि ने कविता में माली मालिन, कवि ने राधा कृष्ण को माली मालिन कहा है, क्योंकि यह दोनों प्रेम वाटिका के युगल रूप है। मतलब कवि का कहना है कि राधा और कृष्ण क्या है, यह माली और मालिन है, क्योंकि प्रेम वाटिका के युगल रूप है। इन्हीं दोनों के आपसी सहयोग से कवि का रसिक हृदय प्रेम रस में अभिश्रित होता है। मतलब इन्हीं के जो रसिक हृदय से क्या हो जाता है, कवि का इन्हीं दोनों के आपसी सहयोग से कवि का जो हृदय है वह प्रेम रस में अभिषिक्त होता है, ठीक है। यह श्री जैसे माली मालिन के सहयोग से वाटिका की शोभा पाती है। माली मालिन के सहयोग से वाटिका में सुंदरता आती है। यह कवि ने इन्हीं को, राधा कृष्ण को ही माली और मालिन कहा है। कृष्णा को चोर क्यों कहा गया, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक रस खान कृष्णा को चोर इसलिए कहा है क्योंकि कवि के अनुसार नंदलाल मतलब कृष्ण भगवान ने उनके चित्त को चुरा लिया। उनके चित्त को क्या कर लिया, चुरा लिया, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सवये में कवि रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भाव अर्थ बताते हुए स्पष्ट करें। यहाँ पे भाव अर्थ होगा। प्रस्तुत सवय में कवि श्री कृष्ण, सवय में कवि कृष्ण श्री कृष्ण की लड़की और कंबल पर रिझकर होगा। यहाँ पे रिझकर होगा, रिझकर अपना तीनों लोक का राज समर्पित कर देना चाहता है और नंद के गायों की चरवाही में अपनी 8 सिद्धियां और 9 निधियों को सुख त्यागने को तात्पर्य है।
उसकी आंखें ब्रज के बाग और तालाब निहारने को तरसती हैं और वह कली के कुंज पर इंद्र के करोड़ों राज समर्पित करता है। ठीक है, मतलब यह कवि का मन में छंद आता है कि वह कली के कुंज पर क्या करता है, अपने इंद्र के करोड़ों राज को त्याग करता है। देखिए, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही क्वेश्चन आपको ऊपर वाला था, ये भी पूछा गया है। ठीक है, यह भी पूछा गया है, 2014 में शायद पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे तरह से कर लीजिएगा। और इससे आगे आपका जो है, आपका जो गुरु नानक जी का जो चैप्टर है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसका हम लोग पढ़ा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।